हाय, हेलो, है ना। ये सेशन का पहला लेक्चर है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स 1D के बारे में, ठीक है। और मैं पहले बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना, कि ये लेक्चर किन के लिए है ना, ठीक है। तो जो बच्चे भी है ना, कम से कम एक बार, है ना, एक बार कहीं भी पढ़ चुके हैं, है ना, ठीक है, ये वाला टॉपिक या बेसिक मैथमेटिक्स या वेक्टर, है ना, आपने कहीं भी पढ़ा हुआ है ना, आपने कम से कम 1 साल पूरा प्रिपरेशन किया हुआ है नीट के लिए, है ना, तो वो उनके लिए है। बेसिकली इस वाले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि हम लोग सारे टेस्ट पेपर, कहीं का भी टेस्ट पेपर हो या कहीं का भी मॉड्यूल हो, है ना, सारा क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पेशेंस के साथ देखिएगा, है ना, ठीक है। थोड़ा सा बस थ्योरी और कॉन्सेप्ट रहेगा, है ना, उसके बाद सारा का सारा हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही पूरा का पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा, है ना, ये बेसिक सा टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो टोटल पाथ लेंथ कवर बाई पार्टिकल इन ए टाइम इंटरवल, है ना, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। अगर पार्टिकल एक टाइम मतलब पार्टिकल अगर एक बार अपना जर्नी स्टार्ट कर ली है ना, ठीक है, अगर पार्टिकल मूविंग कंडीशन में आ चुकी है ना, एक बार वो मूव करना स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा, है ना, वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। किसके केस में, डिस्टेंस का हम लोग बात करें, ठीक है, कि अगर पार्टिकल एक बार चलना स्टार्ट कर दिए, है ना, तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा और ना ही कभी निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ना, और स्केलर क्वांटिटी को हम लोग कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि वो निगेटिव होगा कभी, ठीक है। और जीरो नहीं होगा कभी, क्योंकि अगर डिस्टेंस एक बार कवर स्टार्ट कर चुके पार्टिकल्स तो हमेशा वो आगे जाए पीछे जाए कहीं भी, तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस वो कवर करेगी, ठीक है। ये था क्या, डिस्टेंस। बेसिकली हम लोग को डिस्टेंस दिमाग में ये रखना है कि पार्टिकल टोटल पाथ लेंथ कवर बाय पार्टिकल, है ना, कि कितना वो चली पार्टिकल, ठीक है, उसको हम लोग सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। इसमें हम लोग को डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। पार्टिकल किधर भी चले कुछ ना कुछ डिस्टेंस वो कवर करेगी, ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। पहले बात दिमाग में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम हमें बस एक ही काम करना है, क्या करना है, इनिशियल पॉइंट और इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन को सब्सट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना है ना, ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग वेक्टर से डिनोट करेंगे, है ना, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को आप लोग सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। वेक्टर क्वांटिटी की वजह से, है ना, अगर ये पार्टिकल मूव करी है ना, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, एक बार जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है ना। जीरो कैसे होगा, है ना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा, तो अगर, है ना, यहां से ऑरिजिन से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया है ना, ठीक है, एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया है ना, और कहां पहुंचा, एक्स बराबर समथिंग, मतलब हम लोग मान लेते हैं कि एक्स बराबर 5 पे पहुंचा, है ना, 5 मीटर, ठीक है। तो अभी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 मीटर, है ना। फिर वापस पार्टिकल क्या हुआ कि फिर ये ऑरिजिन की तरफ वापस बैक आने लगी, ठीक है, वापस आई और आते आते कहां पहुंच गई, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, है ना, ठीक है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जहां से चली थी वहीं पे आ गई, है मतलब कि नेट जो है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, है ना, वापस वहीं पहुंची। अब आप हम लोग नेट डायरेक्ट ऐसा बोल रहे हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे कैसे, क्वेश्चंस में हमेशा कैसे करना है, हम लोग क्या करेंगे कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, है ना, ठीक है, वेक्टर है तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना था, जैसे हम लोग निकाले अगर एस वेक्टर बराबर, तो फाइनल कितना है, फाइनल क्या है, जीरो है ना, और इनिशियल भी कितना था, जीरो आई कैप, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे, है ना, ठीक है, अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, है ना, इसी पार्टिकल का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, है ना, पहले कितना चली, 5 मीटर, है ना, बाद में भी कितना चली, 5 मीटर, तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 10 मीटर, है ना, ठीक है। इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर। तो पहला वाला केस मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले वाले केस में डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो सकता है, जब पार्टिकल जहां से चली वहां वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, है ना, ठीक है। दूसरा केस हम लोग देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा, है ना, ठीक है।
तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल, इसके बाद हम लोग ना एक एक करके केस लेंगे, है ना, उसमें हम लोग नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो को फिर से समझेंगे, ठीक है। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि पॉजिटिव कब होगा, तो जिस डायरेक्शन में चली उसी डायरेक्शन में अगर चलते रह गई वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, अगर वो नहीं पहुंच पा रही तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे कि यहाँ से चली x = 0 से चला ये, और ये x = 5 पे गया तो अभी भी पॉजिटिव है ना। वापस यूटर्न लिया ये पार्टिकल, है ना, वापस यूटर्न लेकर के कहां पहुंचा, x = 3 पे, है ना, ये कहां पहुंची, x = 3 मीटर पे, ठीक है, x = 3 मीटर पे। तो अभी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो यहां से चली थी, है ना, ठीक है, यहां से चल के कहां गई, पहले एक सेकेंड, है ना, यहां से चल के देखो, अब लोग समझना है ना, यहां से चल के पहले कहां गई, x = 5 पे, है ना, ठीक है, और फिर वापस x = 5 से कहां आई, x = 3 मीटर पे, है ना, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डायरेक्ट हम लोग इतना नहीं सोचेंगे ना, हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फाइनल को इनिशियल से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना, ठीक है। तो हम लोग एस वेक्टर लिख रहे हैं, फाइनल क्या है 3 मीटर, है ना, 3i कैप, है ना, और इनिशियल कितना था 0, है ना, ठीक है, 0i कैप, है ना, ठीक है। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3 मीटर, है ना, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, है ना, ठीक है। फाइनल में से हम लोगों ने इनिशियल को माइनस किया, है ना, ठीक है। तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है 3 मीटर, है ना। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पॉजिटिव। निगेटिव कब होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कि किस केस में निगेटिव हो सकता है, ठीक है। और एक मैंने यहाँ नोट करके पॉइंट निकाला है, लिखा है ना, कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड का मतलब हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ जो उसका वैल्यू होगा, है ना, क्वांटिटी का, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी और इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस, है ना, बट नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा, है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, या तो इक्वल होगा, है ना, ठीक है, या तो इक्वल होगा, है ना, या क्या होगा, लेस देन डिस्टेंस, है ना। कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा, है ना, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन आए, है ना, तो इस वाले स्टेटमेंट को हम लोग बस याद रखना, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, ये वाला, है ना, कि ये वाला, है ना, कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, है ना, देखो हम लोग ने मोड लगा के लिखा है, मतलब इसमें हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, है ना, कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्या होगा कि या तो बराबर होगा डिस्टेंस के, या तो उससे कम होगा, उससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे 4 केस, है ना, डिस्टेंस क्या होगा उस चारों केस में, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उन चारों केसेस में, है ना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बस उसी को मेन डिस्कस करना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, 20-25 क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में करेंगे, फिर ये टॉपिक, ठीक है। देखिए, है ना, केस फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट में क्या है, if body move on a x axis such that it goes away from origin, है ना, ठीक है, बॉडी कहां जा रही है, ऑरिजिन से दूर, ठीक है। तो ऑरिजिन से दूर किस साइड, है ना, तो इसमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ ऑलरेडी कि ऑरिजिन से दूर किधर जा रही है, x = ग्रेटर देन 0, मतलब कि x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। उस वाले केस में बोल रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो इसको देखो एग्जाम्पल से समझो, है ना, ठीक है, कि हम लोग ये मान लेते हैं कि ये बॉडी कहाँ थी, ऑरिजिन पे थी, है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ऑरिजिन, x = 0, और अवे फ्रॉम मूव x एक्सिस सच दैट गोज अवे फ्रॉम ऑरिजिन, है ना, ऑरिजिन से दूर जा रही है, ठीक है, अवे फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। तो ऑरिजिन से दूर इधर भी है और ऑरिजिन से दूर इधर भी है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब बॉडी किधर जाएगी, इस साइड जाएगी, ठीक है। तो इस साइड जाएगी अगर बॉडी, मान लो 1 पर पहुंची 1 मीटर, है ना, 2 मीटर, है ना, और 3 मीटर और सो ऑन, है ना, ऐसे 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 करके आगे जा रही है। तो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप बताइए, है ना, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर बॉडी x पॉजिटिव बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ेगा। अगर बॉडी एक बार चलना स्टार्ट कर दी है तो डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस के लिए तो सोचना नहीं है, डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज, है ना, ये क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, है ना, आप डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो देखो यहां से स्टार्ट किया है और अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, वापस मुड़ के नहीं आ रही है, ठीक है ना, और क्या है, x बराबर पॉजिटिव लेना है हमें, है ना, इस साइड अभी नहीं सोचना है ना, ठीक है।
तो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन जाएगी, ऑरिजिन से दूर जाएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, है ना। तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, हमेशा बढ़ता ही जाएगा, है ना। तो ये भी क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है। ये पहला केस था, है ना। ये 4 स्टेटमेंट बना के आपको क्वेश्चन में दे सकता है ना, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वाला केस क्लियर है। सेकंड केस में क्या है, इफ ए बॉडी मूव ऑन एक्स एक्सिस, है ना, सच दैट इट गोज अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, है ना। ये भी कहां जा रही है, ऑरिजिन से दूर, लेकिन क्या है इसमें, ऑरिजिन से दूर तो जा रही है, लेकिन क्या है, एक्स क्या है, एक्स लेस देन 0 है, मतलब एक्स क्या है, ये किधर बॉडी मूव कर रही है, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, किधर, निगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो इसको देखो समझिए, है ना, ठीक है। अगर ये हम ऐसे बना रहे हैं ना, ठीक है, मान ले रहे हैं ये क्या है, ऑरिजिन है, ठीक है, ठीक है, ये ऑरिजिन, सॉरी इसको यहां बनाते हैं ना, ये क्या है, x इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। बॉडी यहां से स्टार्ट किया, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, लेकिन हमें ले जाना कहां है, x बराबर लेस देन 0, मतलब कि ये माइनस एक्स एक्सिस में जाएगी बॉडी, ठीक है। तो माइनस एक्स एक्सिस में जाएगी तो किधर जाएगी, इधर, है ना। और इधर क्या होगा, x बराबर -1, है ना, फिर x बराबर -2, है ना, और फिर x बराबर -3, है ना, और ये जाते ही जाएगी, जाते ही जाएगी, है ना। तो देखो डिस्टेंस में तो हम लोग नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, तो डिस्टेंस का आंसर क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज, है ना, हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, ठीक है, ऑलवेज इंक्रीज। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए, है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है ना, पहले 1 पे थी, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, लेकिन मैग्नीट्यूड किधर बढ़ रहा है, माइनस एक्स एक्सिस में, है ना, ठीक है। तो माइनस साइन को हम लोग कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, ठीक है। तो हम लोग को माइनस को कंसीडर करना पड़ेगा, है ना, ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ तो रहा है लेकिन निगेटिव में बढ़ रहा है ना। तो -1 से -2 ज्यादा है कि कम है, कम है ना। तो -1 से कम है -2, है ना, -2 से कम क्या है, -3, है ना। तो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, है ना, बॉडी मूव ऑन एक्सिस सच दैट गोज अवे फ्रॉम ऑरिजिन, बट एक्स इक्वल टू नेगेटिव में आंसर क्या आएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है। आपको लगेगा कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग को माइनस भी कंसीडर कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीज, है ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डिक्रीज, ठीक है, ठीक है आप लोग, ठीक है। फिर ये 2 केस हुआ, है ना, 2 केस और हो सकता है, क्या क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। देखिए केस नंबर, ये लास्ट केस है ना, केस नंबर 3, है ना। इसमें क्या बोला है, बॉडी मूव सॉरी अवे नहीं, ऑलवेज नहीं, ये क्या होगा, अवे, है ना, सॉरी बॉडी मूव अवे फ्रॉम ऑरिजिन, है ना, ठीक है, बॉडी मूव अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है, सिर्फ क्या बोला है, अवे फ्रॉम ऑरिजिन। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, आप लोग थोड़ा सोचिएगा, बताइएगा, है ना, ठीक है। बता देता हूं कि अगर सिर्फ क्वेश्चन में ये बोला है कि बॉडी ऑरिजिन से दूर जा रही है ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना, ठीक है, देखिए समझिए, है ना, ठीक है, कि हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, ऑरिजिन, है ना, ठीक है, ये क्या है, ऑरिजिन, ठीक है, ये क्या है, ऑरिजिन, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर ये याद रह जाएगा तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना, ठीक है। ये क्या है, x इक्वल टू 0, मतलब कि ये कहाँ है, ऑरिजिन पे है ना। अभी क्या बोला है, बॉडी मूव अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, तो पार्टिकल कहाँ चली, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, 1 मीटर पे आई, है ना, ठीक है, कहाँ गई, 2 मीटर पे आई, है ना, 3 मीटर पे आई, है ना, ऐसे कर करके दूर चली गई। तो डिस्टेंस क्या होगा, अच्छा डिस्टेंस के बारे में तो सोचना ही नहीं है, या तो बॉडी अवे फ्रॉम द ऑरिजिन जाए, इधर जाए या इधर जाए, तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज, है ना, इसका आंसर तो फिक्स है ना, ठीक है, ये क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज, है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, है ना, ठीक है। तो देखो अगर बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है ना, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 1 पे था, 2 पे था, 3 पे था, 4 पे, इनफाइनाइट पे चले जाएगी, है ना, चलते रह गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमें क्या बोला है, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, तो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन इधर भी है और अवे फ्रॉम द ऑरिजिन निगेटिव में भी, तो एक्स एक्सिस में भी तो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन होगा, है ना, ठीक है। तो अगर इधर जाएगी तो इंक्रीज होगी, अगर बॉडी इधर आएगी तो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन माइनस एक्स एक्सिस में आएगी, तो देख लेते हैं ना, ये कितना है, ये -1 मीटर, और ये कहाँ गई, -2 मीटर, और फिर ये आगे चलती गई -3 मीटर, है ना, ठीक है। तो ये भी अवे फ्रॉम द ऑरिजिन है।
तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है ना, ठीक है। तो देखिए अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव वैल्यू है ना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। इस वाले केस में क्या है, माइनस एक्सिस में आ रहा है, मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है बट इसमें हम लोग साइन को कंसीडर करेंगे, डिस्टेंस वाले केस में साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इस अगर माइनस एक्सिस में जाएगी तो क्या होगी, डिक्रीज हो रही है ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज, है ना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, है ना, ठीक है। मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, ठीक है ना। इतना हो गया, है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, 3-4, है ना, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम केस डिस्कस करेंगे, अलग अलग केस, है ना, जितने भी क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे हो सकते हैं ना, केस डिस्कस करके फिर हम लोग क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन, है ना, ठीक है, और गोज अलोंग द एक्स एक्सिस अप टू द 20 मीटर, है ना, एंड देन रिटर्न अलोंग टू द सेम लाइन टू द पॉइंट, है ना। वापस कहाँ पे रिटर्न होके आया, -20 एंड 0। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सिंपल क्वेश्चन है ना, ठीक है। आप लोग इसको डायग्राम से बनाएगा, है ना, अगर आप लोग ऐसे डायरेक्ट करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं, है ना। जैसे हम लोग इसको हम लोग ऑरिजिन मान लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे हम लोग इसको ऑरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, x बराबर 0, पहले कहाँ गई है, गोज अलोंग द x एक्सिस अप टू 20 मीटर, है ना, तो इधर जाएगी 20 मीटर मतलब पॉजिटिव 20 मीटर, है ना। ये कहाँ गई है, x बराबर 20 मीटर, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रिटर्न, रिटर्न का मतलब जैसे गई है ना, पार्टिकल अगर ऐसे गई होगी इस वाले रास्ते से, है ना, तो वापस इधर ही आएगी, है ना। तो ये रिटर्न आ रही है ना। रिटर्न कहाँ तक आई है ना, -20 मीटर, कहाँ गया ये, -20 मीटर, है ना। तो -20 कहाँ होगा, ये तो पॉजिटिव है ना, तो किधर होगा, इधर, इधर के साइड, ठीक है, इसको ध्यान रखना, है ना। तो -20 कहाँ पे आई है, इधर, है ना, ठीक है, यहाँ कुछ आई होगी, है ना। ये क्या है, x बराबर -20, है ना, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो कितना डिस्टेंस होगा, है ना। डिस्टेंस का मतलब हम लोग बेसिकली ये दिमाग में रखेंगे कि टोटल पाथ लेंथ कवर, तो कितना कवर की, पहले ये कितना इधर चली, x बराबर 20, फिर कितना आई है, आई कितना ये, फिर x बराबर 20, है ना, तो टोटल कितना हो गया 40, और फिर ये फिर और कितना चली है, x बराबर -20। तो इसमें हम लोग को साइन तो लेना नहीं, बस टोटल जोड़ लेना, है ना। तो डिस्टेंस कितना होगा, अगर हम लोग डिस्टेंस लिखे तो कितना होगा 20, है ना, +20, यहाँ पहुंच गए और वापस से +20 मीटर, है ना, बराबर 60 मीटर, ठीक है। ये तो क्या हो गया डिस्टेंस। दूसरा, अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकाला है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेक्टर फॉर्म एस वेक्टर लिखेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग सिंपल से कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, है ना। ऐसे हम लोग नहीं देखेंगे कहाँ गई कहाँ नहीं गई, है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है पार्टिकल का, x बराबर -20, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल कितना है, तो एस वेक्टर हम लोग लिखेंगे, x वेक्टर बराबर -20 आई कैप, है ना, हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे जब भी लिखेंगे, ठीक है। तो फाइनल क्या है, -20 आई कैप में से माइनस करना है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, ये गलती होता है ना, ठीक है, माइनस, और फिर क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या था, प्लस का 20 मीटर, है ना, सॉरी इनिशियल पॉइंट क्या था, यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट किया था ऑरिजिन से, है ना, ठीक है। तो इनिशियल क्या है इसका 0, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, -20 -0 मतलब कि माइनस का 20 आई कैप, है ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्टेंस तो कितना आएगा 60 मीटर और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस का 20 मीटर, ठीक है, 20 आई कैप। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, है ना, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, है ना। कार मूव कर रहा है पाथ पे, पाथ है क्या, OABCD सो इन द फिगर, है ना, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस वाला तो सिंपल है ना, डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस में बेसिकली हम लोग टोटल पाथ लेंथ को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कि 8 किलोमीटर प्लस ये कितना चली है 4 किलोमीटर, है ना, और फिर प्लस 4 किलोमीटर, है ना, ठीक है, और फिर +1 किलोमीटर, है ना, सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो कितना हुआ 12, 16 और 1 17, है ना, तो ये डिस्टेंस कितना आया 17 किलोमीटर, है ना, ठीक है। ये तो सिंपल था डिस्टेंस।
डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग को सिंपल क्या ध्यान रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। लेकिन लिखना कैसे हमको, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है डिस्प्लेसमेंट, है ना। अभी ये कहाँ है, ऑरिजिन पे है ना, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, है ना, एस देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें डायरेक्शन का, है ना, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ठीक है। तो इनिशियल को हम लोग हाँ जीरो मान ले रहे हैं ना, इनिशियल क्या था, जीरो। ये प्लेन है ना, ये क्या है, एक प्लेन है, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस में एक प्लेन है ना, ठीक है। तो इनिशियल क्या है, जीरो जीरो, है ना, मतलब जीरो आई कैप और जीरो जे कैप। तो इनिशियल का तो हमें पता है। फाइनल पोजीशन क्या है पार्टिकल की, तो फाइनल पोजीशन देखिएगा आप लोग, है ना, पार्टिकल यहाँ पहुंच गई है ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो ये एक्स में कितना है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इधर, है ना। तो एक्स में कितना है, ये एक्स में ये कितना है 4, और ये टोटल कितना है 8, मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा ये कहीं यहाँ आएगा, है ना, ठीक है। तो x में कितना आएगा, ये हम लोग अगर पोजीशन वेक्टर लिखे, r वेक्टर अगर हम लोग इसको लिखे, तो ये फाइनल पोजीशन क्या होगा, x में कितना होगा, ये प्लस का 4, क्योंकि ये 4 तो इधर है, तो ये कितना होगा 4, तो ये 4 आई कैप, है ना, ठीक है। और देखिए ये पार्टिकल कहाँ पे चली है, बाई में भी चली है ना, ठीक है। तो बाई में कितना है ये, अच्छा ये बाई एक्सिस में तो है, लेकिन ये क्या है, बाई एक्सिस में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर ये ऑरिजिन था, है ना, ठीक है, तो ये क्या था, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव, और इधर बाई एक्सिस पॉजिटिव और इधर बाई एक्सिस नेगेटिव, है ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ है कि ऑरिजिन से ये वाला जो गैप है ये कितना नीचे है, तो अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 3, है ना, ठीक है। तो ये माइनस का होगा, है ना, ये माइनस का 3 जे कैप, है ना, ठीक है, माइनस का 3 जे कैप, है ना, ठीक है। तो हमें फाइनल पोजीशन पता चल गया और इनिशियल पता चल गया, तो हम लोग अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हैं। फाइनल क्या था 4 आई कैप, है ना, ठीक है, माइनस का 3 जे कैप, है ना, ये क्या था फाइनल, है ना। और इसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे, 0 आई कैप और 0 जे कैप, है ना, प्लस का 0 जे कैप, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एस वेक्टर आ जाएगा। तो ये कितना आएगा एस वेक्टर, 4 आई कैप माइनस का 3 जे कैप, है ना, ठीक है। और अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करके रूट करके ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का कितना हो जाएगा 9, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 5 मीटर, है ना, ठीक है। तो इसका आंसर ये 5 मीटर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड पूछे तो 5 मीटर और वेक्टर फॉर्म में पूछे तो 4 आई कैप और माइनस 3 जे कैप, ठीक है। इसके ठीक है ना, ठीक है। अब आप लोग देखिए, है ना, कि अगर डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम आएगा, है ना, तो हमें डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम करने के लिए, है ना, डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन को कैसे लिखा जाता है ना, डिनोट कैसे किया जाता है, क्वेश्चंस में अगर लिखा आ गया तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला है ना, ठीक है, इसको हम लोग इसको ये वाला अगर ये टू प्लेन में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये वाले को हम लोग क्या मानते हैं, ईस्ट, है ना, ठीक है, आई कैप। ये क्या है वेस्ट, और ये क्या है नॉर्थ, और ये साउथ, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये बोर्ड के बाहर वाला प्लेन है ना, ठीक है, ये बोर्ड के बाहर का एक्सिस है ना, ठीक है। तो इसको आप मान लो कि अगर ये बाहर है ना, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये वाला क्या मानोगे, पॉजिटिव का के कैप, है ना, इसको हम लोग मानते हैं पॉजिटिव का के कैप, अपवर्ड लिखा रहे तो, ठीक है। और इसको हम लोग क्या मान लेंगे कि ये क्या है माइनस का के कैप। माइनस का के कैप का मतलब ये क्या है, बोर्ड के प्लेन के अंदर होगा, ठीक है। तो ये प्लेन के बाहर होगा, ये क्या होगा प्लेन के अंदर होगा, ये क्या होगा ईस्ट डायरेक्शन होगी, और ये क्या होगी वेस्ट डायरेक्शन होगी। ऊपर वाला क्या होगा नॉर्थ और नीचे वाला साउथ, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर सिंपल क्वेश्चन में क्या लिखा रहे, अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कि नॉर्थ ईस्ट, है ना, ठीक है, क्या लिखा रहे नॉर्थ ईस्ट, अगर क्वेश्चन में लिख दे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, कि पार्टिकल कहाँ जा रही है नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल क्या है नॉर्थ और ईस्ट में है, और अगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लिखा है मतलब कि एंगल कितना होगा 45, ये फिक्स है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब 45, ये कितना है 90, तो इधर से भी 45 और इधर से भी 45, पार्टिकल किधर जा रही है नॉर्थ ईस्ट में जा रही है 45, ये हम लोग मान के चलते हैं, मतलब ऐसा एजम्पशन है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पार्टिकल कहाँ जा रहा है नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, है ना, कुछ भी लिख सकते हो, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, है ना। तो इसका भी एंगल कितना होगा 45। पार्टिकल अगर इधर जा रहा है वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट में, तो ये भी एंगल कितना होगा 45, ठीक है। तो 45 में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बीच में होगा, है ना, पार्टिकल अगर बीच में जा रही होगी तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो सिंपल है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, या वेस्ट उल्टा भी लिख सकते हैं ना। और साउथ अगर
ईस्ट और साउथ में जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, ठीक है। तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा, ठीक है। अगर 45 के अलावा कोई और एंगल है ना, ठीक है, जैसे इधर समझिए, है ना, ये क्या है 45 के अलावा, है ना, मतलब 45 के अलावा कोई एंगल होगा, है ना, तो उसको लिखने का तरीका क्या है। जैसे ये पार्टिकल कहाँ है, अगर आप लोग इसको हिंदी में पढ़िएगा तो क्या पढ़िएगा कि ये पार्टिकल क्या है, इधर ईस्ट है ना, ठीक है। तो ईस्ट से कितना है 30 डिग्री नॉर्थ के साइड, है ना, ठीक है। इधर ये ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ के साइड। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, है ना, अगर इसको हम लोग डिनोट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको उल्टा लिखना है ना, मतलब कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, इसको ऐसे लिखना 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या इसको सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा भी लिखा रहेगा ये, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। दूसरा तरीका क्या है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, आप लोग सोच के बताइए इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तब तक मैं ये डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये कहाँ है, ये पार्टिकल कहाँ है, साउथ से वेस्ट के साइड, कितना हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं साउथ से वेस्ट कितना है 25 डिग्री, है ना, ठीक है। तो हम लोग अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको 25 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, है ना, ठीक है, वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 25 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है। चलिए इसको देखिए, इसको दूसरे तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक और तरीका कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये एंगल कितना है 90 डिग्री, है ना, तो ये 30 है तो ये कितना होगा 60, है ना, ठीक है, ये कितना होगा 60, है ना, ठीक है। तो ये 60 डिग्री किधर के साइड है, अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये 60 डिग्री ईस्ट के साइड है, नॉर्थ से 60 डिग्री ईस्ट, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे उल्टा, है ना, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ये 25 है तो ये कितना होगा 65, है ना, 90 डिग्री होता है ना। तो ये 25 है तो ये कितना होगा 65 कहाँ से, वेस्ट से साउथ की तरफ, है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या से पढ़ेंगे 65 डिग्री साउथ की तरफ, है ना। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको उल्टा, है ना, 65 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आ जाएगा, है ना, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह आप लोग अपने से भी एक दो करके देख लीजिएगा, जैसे मैं बोल देता हूँ आप लोग कमेंट में बताइएगा, है ना, ठीक है, कि ये कितना है, ये 15 डिग्री, है ना, इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। दोनों तरीके से लिखना है ना, इधर से भी और इधर से भी। एक और मैं दे देता हूँ, है ना, ये कितना है, ये कितना लिख रहे 35 डिग्री, है ना, ठीक है। तो इसको इधर से और इधर से हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।